भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गए रक्षा करिए ब्रह्मा विष्णु महेश। सनातन धर्म में पहले गणेश जी को विनती किया जाता है, फिर आदि शक्ति भवानी के विनती किया जाता है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश और गुरु की इसलिए आराधना किया जाता है। गुरु जो होता है ज्ञान का भंडार देता है और मोक्ष की प्राप्ति गुरु ही कराता है, इसीलिए गुरु के भी विनती किया जाता है। आज गोरक्षनाथ जी ने पृथ्वी को भिक्षा लेने के लिए नगरी में भेजते हैं और पृथ्वी जो है नगरी से भिक्षा लेते हुए माना होती अपनी बहन के पास अलग जगाएंगे। कैसे गोरक्षनाथ जी बोलते हैं कि हे पृथ्वी, नगरी में भिक्षा लेने से अहंकार खत्म होता है और देने वाला दाता होता है, लेने वाला भिखारी होता है। जब भिखारी सिद्ध हो जाता है वही योगी जन कहलाने लगते हैं। इसीलिए योगी जो होते हैं नगरी में भिक्षा लेते हैं और पृथ्वी राजा होते हुए भी भिक्षा लेने के लिए जाता है। एक राजा जब भिक्षा मांगेगा लोग देखने के बाद में कैसे सोचते हैं कि राजा होके भिक्षा मांग रहा है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तब पृथ्वी जो है चलते हैं, कैसे भजन गाते हैं, चले नाथ ही चले भिक्षा मांगे ही नगरी में भिक्षा मांगे। चले नाथ ही चले भिक्षा मांगे ही नगरी में भिक्षा मांगे। होके जो डाले भिक्षा करते जब चले नाथ जी नगरी में भिक्षा मांगे। अलग पृथ्वी बोले और नगरी में जाते हैं। माया ना उनकी बहन थी, जब देखती है कि एक योगी आया भिक्षा लेने के लिए, तो पहले रानी में दासी होती थी, दासी जाती है भिक्षा लेकर। तब पृथ्वी महाराज कहते हैं नहीं, हम तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं लेंगे, मैं रानी के हाथ से भोजन लेंगे। दासी जो है कहते लेना है तो लो, नहीं तो तुम यहाँ से जाओ। फिर गुरु गोरक्षनाथ पृथ्वी महाराज कहते हैं कि नहीं, हमको भिक्षा रानी के हाथ से लेंगे। हठ कर देते हैं। योगी जब हठ कर देता है, तीन हठ माना गया है, राज हठ, नारी हठ, योग हठ। जो हठ होता है, योगी जो हठ जब कर देता है, सूरज इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन योगी अपनी हठ पर टिक जाएगा, कुछ भी कर सकता है। तब पृथ्वी महाराज राजा भी था, राजहट तो जानते ही हैं लोग, और लोग हट दोनों प्राप्ति था उसके पास। तब नगरी में अलग जगाता है, बहन जो है आती है उनके पास, देखती है कि मेरा भाई साधु बन गया। जब साधु को देखती है कि तो मेरा भाई पृथ्वी साधु बन गया है, तब पैर पकड़ के लगी रोने, भैया तुम तो राजा थे, ऐसा क्यों काम किए। धन की बहन, मैं राजा थे, लेकिन योगी इसलिए बने कि अपनी पत्नी के चलते जो पिघला जो थी मेरे साथ में छल कर दी है, इसी के चलते मैंने गुरु गोरक्षनाथ जी के शरण में गया और गुरु गोरक्षनाथ जी ने मुझे अमर बना दिए हैं। बहन, ऐसा महापुरुष मुझे दर्शन दिए थे तो मैंने अमर हो गए। इसी कारण मैंने भिक्षा मांगने के लिए तेरे द्वार पर आया हूँ। तब
भरतजी महाराज अपनी बहन से कहते हैं कि बहन तुम सुख शांति तो है तेरे पास में? तो हाँ भैया मेरे पास तो सब साधन है, लेकिन पति के गुजर जाने के बाद में मेरे जी कम लगता है। हम ये नहीं सोचते हैं कि मेरा भी पुत्र के कभी ये घटना न हो जाए। कोई ऐसा उपाय नहीं है कि अपना भाई के पुत्र के भी अमर बना सकते थे। तब भरतजी महाराज बोलते हैं कि हे बहन, अमर तो हो सकता है लेकिन संन्यास लेना पड़ेगा। संन्यास लेना बहुत कठिन है, क्यों संन्यास ले आएगी? भरतजी महाराज वहां से बहन के पास से अपना भिक्षा लेकर चल पड़ते हैं नगरी में। उस नगरी से जाने के बाद में गुरु गोरक्षनाथ जी क्या जाते हैं, और गुरु गोरक्षनाथ जी ने देखकर भरतजी जो कहते हैं कि हे भरतजी, तुम बहन क्या तो सफल हो गए, लेकिन फिर जाओ तुम भिक्षा लेने के लिए पिंगला के पास जाओ। पिंगला क्या से देखते हैं योगी जो होते हैं, एक बार नगरी में अपने घर पर भिक्षा लेने के लिए गुरु महाराज भेजते हैं। तब जब पिंगला के पास जाते हैं गुरु भरतजी महाराज, वहां के लोग, नगर के वासी लोग देखते हैं कि ये तो राजा के भाई भिखारी कैसे बन गए। उनको देखने के बाद में लोग, सभी लोग अचंभव हो गए कि ऐसा राजा कोई था नहीं, पब्लिक को सेवा करने वाला, प्रजा सेवा करने वाला, लेकिन आज संन्यास धारण कर लिया। उसी समय से राजा लोग सन्यासी भी बनते थे। भरतजी के देखा देखी सभी लोग मोहित हो जाते थे कि नहीं, सन्यास बनना चाहिए। जब नगरी में अलग लगाते हैं, विकर्मा राजा था वहां, पिंगला जो सुनी आवाज वहां देखती है, ये तो मेरे पति का आवाज है, दौड़ती है। तब भरतजी को देख के भरतजी महाराज कहते हैं तुम्हारे चलते मैंने संन्यास ले लिए, इसी कारण तुझे हम संन्यास दिए हैं। अब तुम अपना राज करो। हम लोग तो योगी सन्यासी हैं, बहता पानी रमता जोगी। योगी के कोई ना बीवी होता है, ना कोई बच्चा होता है, ना कोई माँ होता है। इसके लिए तो सारा संसार अपना है और अपना सभी माँ बहन सभी हैं। इसीलिए योगी जो होते हैं जब अलग लगाते हैं, कहते हैं कि अलग निरंजन, अलग निरंजन दे माई भिक्षा। तो मेरे लिए सभी माँ है। तुम भी जिस समय पत्नी थी, लेकिन आज तो मेरी माँ के रूप में है। तब पिंगला जो है भिक्षा लेकर आती है और लगती है रोने कि हे प्रभु ये क्या किए आप? कर्म तेरे चलते मैंने जो जो तू कर्म करी है इसी का दंड है। वहां से भरतजी महाराज भिक्षा लेकर चल पड़ते हैं। पिंगला जो है वो ही अपने प्राण त्याग देती है और भरतजी वहां से गुरु गोरक्षनाथ जी को साथ में जंगल में चल पड़ते हैं। वहां से जाते जाते भ्रमण करते हुए बोले कि हे गुरु महाराज, मेरी बहन के पुत्र है गोपीचंद, उसको भी अमर बनाना है। जब आप अमर बना देंगे दोनों भांजा हम लोग अमर हो जाएंगे तो अच्छा लगता। तब गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि समय आने पर उसको भी अमर बनाया जाएगा। वहाँ जलंधर नाथ जी उसके नगरी में जाएंगे। जब जलंधर नाथ जी उसके नगरी में जाएंगे, वहाँ चिमटा लगाएंगे, उसी समय गोपीचंद को भी अमर बनाया जाएगा। भरतजी से बताते हैं, भरतजी जो है वहां से चलता है भ्रमण करते हुए, नगरी में घूमते हुए वहां से चल पड़ते हैं। गोरक्षनाथ जी भरतजी से कहते हैं कि हे भरतजी, अब तो तुम पहले राजा थे और योगी हो गए। योगी जो होता है हर घर से भिक्षा लेता है और अहंकार को अपना त्याग कर देता है। तुम अहंकार को त्याग कर देना। जब अहंकार को त्याग कर दोगे तो सारा संसार अपना हो जाएगा। तब भरतजी महाराज
राजा तो थे, लेकिन वो त्याग करके नगरी नगरी भिक्षा मांगते हैं और घूमते रहते थे। जब वहां से घूमते हुए चल पड़ते हैं, जाते हैं, लोग कोई भी दुखिया आता है तो देखता है तो चलिए तो राजा है भाई, ये भिक्षा मांगने के लिए कैसे चल पड़ते हैं। फिर उसी को देखा देखी 10,000 राजा जो है गोरक्षनाथ जी को चेला बने थे। उसी समय से लोग राजा महाराजा जो थे सभी लोग संन्यास धारण करने लगते थे। इसलिए संन्यास धारण करते थे कि संन्यास लेने से मुक्ति मिलता है। 4 चरण बनाया गया है, बाल, ब्रह्मचारी, ब्याह आश्रम, फिर सन्यासी। सन्यासी लेने के बाद में फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है, नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। बाल वास्ता तो घूमने के लिए होता है और ब्रह्मचारी जो आश्रम होता है ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए, जो गृहस्थ आश्रम होता है वो बीवी बच्चे जन्माने के लिए होता है। फिर चौथा जो आश्रम आता है भगवान को भजन भाव करने के लिए। गोरक्षनाथ जी ने भरतरी को यही बताते हैं कि हे भरतरी 4 चरण होता है, तुम 3 चरण तो पार कर गए हो, लेकिन चौथा चरण में परमात्मा के भजन करो और देश के उपदेश देते रहना। जब उपदेश दोगे तो लोग कल्याण में आएंगे। बोल बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो।